श्री शिव महापुराण को तिरुद संहिता अथ सप्तविंशोध्याय गौतमी गंगा एवं तरंगकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य वर्णन। ऋषयुः गंगा च जलरूपेण कुतो जाता वद प्रभो तन्माहात्म्यं विशेषेण कुतो जातं वद प्रभो यैर्विप्रैर्गौतमायैव दुःखं दत्तं दुरात्मभिः तेषां किं च ततो जातमुच्यतां व्यास सद्गुरो। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यासशिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूतवाच एवं संप्राप्तिता गंगा गौतमेन तदा स्वयं ब्रह्मण्यश्च गिरेर्विप्रादुतं तस्माद्वातरत्। सूर्य बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। औदुम्बरश्च शाखायास्तत्प्रवाहो विनिसृतः तत्र स्नानं मुदा चक्रे गौतमो विस्तृतो मुनिः। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली, तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतमश्च च ये शिष्या अन्ये चैव महर्षयः समागताश्च ते तत्र स्नानं चक्रुर्मुदान्विताः गंगाद्वारं च तन्नाम प्रसिद्धं भवत्तदा सर्वपापहरं रम्यं दर्शनान् मुनिसत्तमाः। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगाद्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। गौतमस्पर्धिनस्ते च ऋषयस्तत्र चागताः स्नानार्थं तांश्च सा दृष्ट्वा ह्यन्तर्धानं गता द्रुतं। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गईं। मामेति गौतमस्तत्र व्याजहार वचो द्रुतं मुहुर्मुहुः स्तुवन् गंगां साञ्जलिर्नतमस्तकः। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम उवाच इमे च श्रीमदान्धाश्च साधो वाप्य साधवः एतत् पुण्य प्रभावेन दर्शनं दीयतां तया। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हों, सज्जन हो अथवा सज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। सूतवाच ततो वाणी समुत्पन्ना गंगाया व्योममण्डलात् तच्छणोद्भव ऋषि श्रेष्ठा गंगा वचनम उत्तमम। सूर्य बोले, हे ऋषि श्रेष्ठो, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनि हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। एते दुष्टतमाश्चैव कृतघ्नाः स्वामी द्रोहिणः जलमापाखण्डिनश्चैव द्रष्टुं वर्ज्याश्च सर्वदा। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट कृतघ्न स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम उवाच मातश्च श्रूयता में तन्महतां गिरएव च तस्मात् त्वया च कर्तव्यं सत्यं च भगवद्वचः। अपकारिषु यो लोक उपकारं करोति वै तेन पूतो भवाम्यत्र भगवद्वचनं त्विदम्। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। सूतवाच इति श्रुत्वा मुनेर्वाक्यं गौतमस्य महात्मनः पुनर्वाणी समुत्पन्ना गंगाया व्योममण्डलात् कथ्यते हि त्वया सत्यं गौतमर्षे शिवं वचः तथापि संग्रहार्थं च प्रायश्चित्तं चरन्तु वै शतमेकोत्तरं चात्र कार्यं प्रक्रमणं गिरेः भवच्छासनत्तरस्
त्वद्धीनैर्विषेकतः ततश्चैवाधिकाराश्च जायते दुष्टकारिणां मद्दर्शने विषेकेण सत्यमुक्तं मया मुने। सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का वचन सुनकर आकाशमंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा, यह मैंने सत्य कहा है। इति श्रुत्वा वचस्तस्याश्चक्रुर्वै ते तथाखिलाः सम्प्रार्थ्य गौतमं दीनाः क्षन्तव्यो नोपराधकः। एवं कृते तदा तेन गौतमेन तदाज्ञया कुशावर्तं नाम चक्रे गंगाद्वारादधो गौतम। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशावर्त रखा। ततः प्रादुर्भूत तत्र सातस्य प्रीतये पुनः कुशावर्तं च विख्यातं तीर्थमासीदनुत्तमम्। तत्कृष्णातो नरो यस्तु मोक्षाय परिकल्पते त्यक्त्वा सर्वान् सद्यो विज्ञानं प्राप्त दुर्लभम्। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। गौतमो ऋषयश्चान्ये मिलिताश परस्परं लज्जितास्ते तदा ये च कृतघ्नाय भवन् पुरा। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतज्ञता की थी वे लोग लज्जित हो गए। ऋषयुः अस्माभिर्यन्यथा सूत श्रुतं तद्वर्णयामहे। गौतमस्तान् द्विजान् क्रुद्धः शशापेति प्रबुध्यताम्। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूतवाच द्विजास्तदपि सत्यं वैकल्पभेद समाश्रयात् वर्णयामि विशेषेण तां कथामपि सुव्रताः। सूत जी बोले, हे द्विजों, कल्पभेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतो, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतमोऽपि ऋषीन् दृष्ट्वा तदा दुर्भिक्षपीडितान् तपश्चकार सुमहद्वरुणस्य महात्मनः। अक्षयं कल्पयामास जलं वरुणदायय। ततो गृहीण यवांश्चैव वापयामास भूरिशः। एवं परोपकारी स गौतमो मुनिसत्तमा आहारं कल्पयामास तेभ्यः स्वतपसो बलात्। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोवाए। हे ऋषि श्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। कदाचित तत् स्त्रियो दुष्टा जलार्थं पमानिताः ऊचोपतिभ्यस्ताः क्रुद्धा गौतमेश्याकरं वचः। ततस्ते भिन्नमतयो गां कृत्वा कृत्रिमां द्विजाः तद्धान्यभक्षणासक्तां चक्रुस्तां कुटिलाशयाः। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल देने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। उन दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया।
स्वधान्य भक्षणासक्तां गां दृष्ट्वा गौतमस्तदा कणेन ताडयामास शनैस्तां तं निवारयन्। तणिस्संस्पर्शमात्रेण सा भूमौ पतिता च गौः मृता ह्यभूतक्षणं विप्रा भावी कर्मवशात् तदा। तब गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहारवश क्षण भर में मर गई। गौरहता गौतमेनेति तदा ते कुटिलाशयाः एकत्रीभूय तत्त्रयत्याः सकला ऋषयो वदन्। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। तथा सा गौतमो भीतो गौरहतेति बभूवः चकार विस्मयं नार्य हल्या शिष्य शिवानुगः। ततः स गौतमो ज्ञात्वा तां गां क्रोधसमाकुलः शशाप ताम्रशीन सर्वान् गौतमो मुनि सत्तमः। इसके बाद शिवभक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों से आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनिश्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम उवाच यूयं सर्वे दुरात्मानो दुःखदा मे विषेकतः शिवभक्तस्य सततं शिववेद विमुखाः सदा अद्य प्रभृति वेदोक्ते सत्कर्मणि विषेकतः मा भूयाद भवतां श्रद्धा शैव मार्गे विमुक्तिदे। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझ भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। अद्य प्रभृति दुर्मार्गे तत्र श्रद्धा भवेत् वः मोक्ष मार्ग विहीने हि सदा श्रुति बहिर्मुखे। अद्य प्रभृति भालानि मृल्लिप्तानि भवन्तु वः संसध्वं नरके यूयं भाल मृल्लेपनादिजाः। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। भवन्तो मा भविष्यन्तु शिवैक परदैवताः अन्यदेव समत्वेन जानन्तु शिवमद्वयम्। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। मां भूयाद भवतां प्रीतेषु पूजादि कर्मणि शिवनिष्ठेषु भक्तेषु शिव पर्वसु सर्वदा। अद्य दत्ता मया शापा यावन्तो दुःखदायकाः तावन्तः सन्तु भवतां सन्ततावपि सर्वदा। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। अशैवा सन्तु भवतां पुत्र पौत्रादयो द्विजाः पुत्रः सहैव तिष्ठन्तु भवन्तु नरके ध्रुवं ततो भवन्तु चाण्डाला दुख दारिद्र्य पीडिताः शठा निंदाकराः सर्वे तत्र मुद्रांकिताः सदा। हे द्विजों, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य में पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूतुवाच इति शप्त्वा मुनीन् सर्वान् गौतमः स्वाश्रयं ययौ शिवभक्तिं चकाराति स बभूव सुपावनः। ततस्तः खिन्न हृदया ऋषयस्तैथिलाद्विजाः काञ्च्यां चक्रुनिर्वासम् हे शैव धर्म बहिष्कृताः। सूर्य बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर
कांचीपुरी में निवास करने लगे। तत्पुत्राश्चाभवन् सर्वे शैव धर्म बहिष्कृताः अग्रे तद्वद् भविष्यन्ति कलौ बहुजनाः खलाः इति प्रोक्तं शेखेन तद्व्रतं मुनिसत्तमाः पूर्वव्रतमपि प्राज्ञाः सुतं सर्वैस्तु चादरात्। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञो, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इति वर्ष समाख्यातो गौतम्याश्च समुद्भवः महात्म्यमुत्तमं चैव सर्वपापहरं परम् त्र्यंबकस्य च महात्म्यं ज्योतिर्लिङ्गस्य कीर्तितं यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते नात्र संशयः। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्मा आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वैद्यनाथेश्वरस्य हि ज्योतिर्लिंगस्य माहात्म्यं श्रूयतां पापहारकम्। अब इसके आगे मैं वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्मा का वर्णन करूंगा, आप लोग उसे सुनिए। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्यां कोटिरुद्र संहितायां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मा वर्णनम नाम सप्तविंशोऽध्यायः।